कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, हम लोक रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। बिहार पॉलिटेक्निक 2022 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, आज 10 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, कन्फर्म रहिएगा कि आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया हो और इस बार भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा, इसलिए वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेक 70 इंटू साइन 20 प्लस कॉस 20 इंटू कॉसेक 70 का मान क्या होगा, समझिएगा। एक क्वेश्चन हमें दे दिया, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है? मान निकालने के लिए कह रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे। देखिए पहले समझिएगा, देखिए सेक 70 है तो सेक का उल्टा कौन होता है? कॉस होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये सब टोटल पढ़ा चुके हैं। तो सेक 70 है तो इसको लिख सकते हैं 1/cos 70, कोई दिक्कत, इंटू इसको sin 20 प्लस cos 20 इंटू कोसेक 70 को 1/sin 70 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे समझिएगा, 1 गुने sin 20 तो sin 20 हो जाएगा, और बटे में cos 70 प्लस है तो प्लस 1 गुने इतना तो इतना हो जाएगा cos 20 और बटे में sin 70। समझिएगा, हम बताए थे कि अगर कोण जोड़ के 90 होगा तो sin बराबर cos, सेक बराबर कॉसेक और tan बराबर कॉट होता है। कैसे होता है ये भी बताए थे, यहाँ भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए sin 20 है और बटे में कितना है cos 70 है, तो दो में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, 90 डिग्री के फॉर्म में दो में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं। और हाँ बताए थे साइन बदलता है cos में, साइन बदलता है cos में और cos बदलता है साइन में, 90 डिग्री के फॉर्म में रहेगा तो हाँ, और tan बदलता है cot में और cot बदलेगा tan में, सेक बदलता है कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। हाँ, ये सब बात याद रहेगा तभी आगे सॉल्यूशन होगा, समझिएगा। देखिए यहाँ साइन है, 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 आएगा, तो 90 में से 70 घटाएंगे। दो में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ cos 70, तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस 70, तो यहाँ साइन बदलता है cos में और 90 माइनस 70 तो हो जाएगा 70 और बटे में cos 70। ऐसे फार्मूला बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है cos थीटा, और रहेगा tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cot थीटा, रहेगा सेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। हाँ, ये सब याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा तभी आपको आगे सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो समझते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन दे दिया है तो इसका मान डायरेक्ट तो 1 हो सकता है, कहिएगा कैसे। तब देखिए साइन है, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 70 cos 70, समझिएगा, प्लस cos 20 को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 70 और बटे में sin 70। अब डायरेक्ट भी इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 2, दोनों कट जाएगा बराबर है तो 1 प्लस इसका भी मान कितना 1, तो 1 1 कितना 2। मगर इसको प्रोसेस में थोड़ा बनाते हैं। साइन 90 माइनस 70 तो साइन बदलता है cos में और 90 माइनस थीटा तो थीटा, 9 माइनस इतना तो हो जाएगा इतना और बटे में cos 70 आया बराबर, प्लस यहाँ हो जाएगा cos बदलेगा साइन में, 9 माइनस इतना तो हो जाएगा इतना और बटे में sin 70, कट के कितना 1 और इधर भी कितना 1, तो 1 और 1 कितना 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इतना लॉन्ग आप नहीं बनाइएगा। हम यहाँ बना दिए लॉन्ग, लेकिन आपको लॉन्ग नहीं बनाना है। देखिएगा कि कोण जोड़ के 90 हो रहा है। अगर कोण जोड़ के 90 हो रहा है और उसका देखिएगा कोण जोड़ के 90, तो साइन बराबर कॉस, कॉस बराबर साइन, और सेक बराबर कॉसेक, और टेन बराबर कॉट। हाँ, इसको याद रखिएगा। तो आगे समझते हैं। अपना दिल के तू दे दाता से, हमर दिल के भइल बाटे चोरी। देखिए अगला क्वेश्चन है x बराबर आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और y बराबर आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और z बराबर आर कॉस अल्फा। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। किसका मान? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने की चांस आपके एग्जाम में है, एक क्वेश्चन पूछने की चांस, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में दे दिया x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। स्क्वायर का सॉल्यूशन समझिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ x का मान कितना है? x का मान आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा है, आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर। तो बाई का मान कितना है? आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे समझिएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। समझिएगा, यहाँ देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा दोनों में, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा निकल गया, तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा निकल गया, क्या बच गया? साइन स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत? अब समझिएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान 1 हो जाएगा, समझिएगा। तो आर स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। अब आगे समझिएगा, आर स्क्वायर है साइन स्क्वायर अल्फा, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत? आगे समझिएगा, यहाँ गुना करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर कॉस अल्फा का मान कितना है? जेड है, तो यहाँ जेड तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ए एक्स वाई और जेड बराबर दे दिया था, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए कह रहा था। तो इस तरह से सॉल्यूशन करते आइएगा। बस बेसिक चीज़ हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में भी बोल रहे हैं कि हर चैप्टर का अगर आप बेसिक कंसेप्ट प्लस थ्योरी और फार्मूला याद रखते हैं तो आपको आगे सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बशर्ते बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला याद होना चाहिए, बार बार बोलते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो cos 2 थीटा का मान याद करें। नहीं आसान है, थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। नहीं आसान है, cos है 2 है, थीटा मान कितना? 45, तो cos 45 में कितना? 90, तो cos 90 का मान कितना? 0। टेबल, हाँ अगर टेबल आपको याद रहेगा तो 1 से 2 नंबर आप उठा सकते हैं त्रिकोणमिति में। हाँ, टेबल का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से
बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बारीकी से की। अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दोबारा देखने की ज़रूरत आपको टेबल नहीं पड़ेगी, एक बार में देखते देखते वीडियो आपको याद हो जाएगा, दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने अंश का कोण अपने समपूरक का दोगुना है? तो कितने अंश का? समपूरक, समपूरक कितना होता है? 360 डिग्री, तो 120 हो जाएगा। इसका आधा दुगना का रहा है, तो 120 का दुगना कितना? 360, आराम से हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं दम इम्पोर्टेंट है। यदि थीटा न्यून कोण हो और कॉस थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो अब थीटा का मान क्या होगा? समझिएगा। तुझसे पूछूं एक सवाल, किस सवाल का दे तू जवाब। इतना हमें दे दिया तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करें। आइए सॉल्यूशन करते हैं। ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉट स्क्वायर। देखिए हम बताए थे फार्मूला, इसलिए कहते हैं फार्मूला को याद रखिए। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो इस पर, जैसे इस पर रहेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कौन? माइनस कॉस बराबर कितना है? 3 है। आइए समझते हैं। ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा, समझिएगा, और इसका सॉल्यूशन करें। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ एलसीएम हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन, इसका साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 गुने साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ए साइड बनाते हैं, बराबर कितना? 3। अब इधर बनाते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा नीचे तो चल जाएगा सबसे ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा और गुने साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 3। अब आगे समझते हैं। ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा और गुने साइन स्क्वायर थीटा और बटे में यहाँ कॉस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 3। अब आगे समझते हैं। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, तो ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? बराबर 3। अब समझते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 3। समझते हैं। टेन स्क्वायर थीटा है, यह स्क्वायर, सॉरी, यह स्क्वायर बन जाएगा रूट में, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √3। तो टेन थीटा, टेन कितने डिग्री का मान है? √3, तो टेन 60 का मान है। तो टेन से टेन खत्म, तो थीटा का मान कितना आ गया? थीटा का मान 60। तो थीटा का मान तो हमें पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत समझने, बहुत ही सिंपल है। आपको बोलते हैं ना कि 9 10 अगर आप लोग सही से पढ़ चुके हैं, हाँ 9 और 10 मैथ साइंस, बस ज़्यादा नहीं, मैथ और साइंस अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका पॉलिटेक्निक आराम से हो जाएगा, उसमें नो डाउट है कि नहीं होगा। 450 नंबर में 200 नंबर, कम से कम तो 200 नंबर भी ले आएँ आप, तो आपको सरकारी कॉलेज ब्रांच भी बढ़िया मिल जाएगा। कम से कम 200 नंबर, हाँ 40 को सही करके आना है। हर वीडियो में बताते हैं कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, क्या क्या पूछता है, ये सब तो हर वीडियो में बताते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन बता रहे हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यदि साइन 3a माइनस बी बराबर 1 तथा कॉस 2a माइनस बी बराबर √3/2 तब साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। समझिएगा, क्वेश्चन में हमें दे दिया है यदि साइन 3a माइनस बी बराबर 1 और कॉस 2a माइनस बी बराबर √3/2 तब साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। इसे समीकरण 1 और 2 इसे दो फॉर्म में बनाएंगे। समझिएगा, साइन 3a माइनस बी बराबर 1 और एक इधर बनाएंगे कॉस 2a माइनस बी बराबर √3/2। समझिएगा, बारीकी से दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। साइन 3a माइनस बी, साइन कितने डिग्री का मान 1, तो आप लोग जानते होंगे साइन 90 डिग्री का मान 1। तो यहाँ देखिए साइन से साइन कट जाएगा, बराबर में काटिएगा कभी नहीं। कितना लड़का गलती करता है, बराबर में कभी काटा नहीं जाता। हाँ, ये बात जान लीजिए, बराबर में कभी काटा नहीं जाता है, वो अपने आप कट जाता है। तो हो जाएगा 3a माइनस बी बराबर कितना 90 डिग्री। समीकरण 1 इसे मान लेते हैं। अब इधर सॉल्यूशन करते हैं। समझिएगा, इधर कॉस 2a माइनस बी बराबर √3/2। समझिएगा, कॉस 2a माइनस बी बराबर, कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का मान। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। इसको मान लेते समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। तब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो 3a माइनस बी बराबर 90 और 2a माइनस बी बराबर कितना 30। घटाने पर तो साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए 3a में से 2a जाएगा तो a बच जाएगा, और ये माइनस भी प्लस भी तो कट जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 90 में से 30 जाएगा कितना 60। जब a का मान आ गया 60 तो b का मान नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 3a माइनस बी बराबर कितना है 90, 3 है, a का मान कितना है 60 डिग्री, कोई दिक्कत, माइनस बी है बराबर कितना 90। तो छोटिया कितना 180 और माइनस बी बराबर 90। ये प्लस से नहीं आके माइनस, ही माइनस होने जाके प्लस, तो 180 माइनस 90 बराबर बी। तो 180 में से 90 जाएगा कितना 90, तो बी बराबर कितना आ गया 90। तो हमें मान किसका निकालना था, साइन ए का और कॉस बी का। तो साइन है और ए का मान कितना है, ए तो ए का मान 60 है, तो ए का मान 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। और कॉस बी का मान कितना है, बी का मान 90 आया, तो कॉस 90 का मान 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में रहेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात करें। समझिएगा, साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझिएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा का मान कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25। 1 माइनस 9 दूनी 18 और बटे में 25, इसके नीचे नहीं कुछ, तो एक एलसीएम लेंगे 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 18, तो 25 में से 18 जाएगा कितना 7 और बटे में कितना
25, 7/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जहाँ है पढ़ते रहिए।